ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आखिरकार क्या है हरियाणा में चोटी कटने का रहस्य? जिस बाबा के बारे में बात की जा रही है, जो त्रिशूल लेकर आता है, जो काले कपड़े पहनकर महिला आती है, माथे पर सिंदूर लगाकर आती है, जो बिल्ली कूदती है और लड़की बन जाती है और चोटी काट कर ले जाती है, तमाम कहानियां इस वक्त हम हरियाणा के कोने कोने से सुन रहे हैं। आखिरकार सच्चाई इसकी क्या है? इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं महान विद्वान पंडित आर.के. भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा रहस्य और ताना बाना बुना गया है चोटी काटने का, एक के बाद एक कहानी आ रही है, लेकिन बालों का महत्व क्या होता है? क्या वाकई चोटी काटकर, चोटी का कुछ हिस्सा ले जाकर, या चोटी सिर्फ काटने से कोई तंत्र मंत्र हो सकता है, किसी के ऊपर कोई आप प्रभाव डाल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लो कि बालों का मतलब है हमारा डीएनए। अब याद है, बचपन में हम जब बच्चे छोटे होते थे तो उसके बालों को बचाते थे। ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इसका तंत्र से एक संबंध बता रहा हूँ। तो हम कहते थे भाई इसको बचा के रहोगे, अभी बाल सुच्चे, इसके मुंडन नहीं हुए और इससे पहले कोई इसके बालों को हाथ ना लगाए। दूसरा, आज के ज़माने में भी वैज्ञानिक इस चीज़ को साबित कर चुके हैं कि बालों के अंदर या शरीर के किसी भी हिस्से से हमारा डीएनए होता है, और जो बालों का डीएनए होता है उसको हम यूँ कह सकते हैं एरियल टाइप का, उसका अट्रैक्शन बहुत दूर तक होता है। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों में वर्णन है। उसके माध्यम से लोग विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से उस विशेष डीएनए वाले को तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, कोई ना कोई आफत ला सकते हैं। मगर ज़रूरी है कि इसके लिए वो जो आदमी इस प्रयोग को करे वो सचमुच में बहुत जानकार हो। एकदम आसानी से नहीं आती, और जब वो बहुत जानकार बन जाते हैं तब वो ज़्यादा बुरा नहीं करते। जी आचार्य जी, कुछ लोग भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामफल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फतेहाबाद से। रामफल जी, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? तो लगातार इस वक्त हरियाणा के कोने कोने से हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं। हम लोगों के सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बोलते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। आखिरकार क्या सच्चाई है? इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं आर.के. भारद्वाज जी, और आपके एक सवाल का जवाब भी वो देंगे। रामफल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामफल जी, आपका सवाल क्या है? भारद्वाज जी, राम राम। राम राम जी। जी, मैं फतेहाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। जी, मेरा सवाल ये था कि काफी टाइम हो गया हमारे यहाँ लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं, चोटियां कट रही हैं महिलाओं की, दहशत है उनमें। तो ये क्या कारण हो सकता है कि मतलब कुछ गांव में कुछ और अफवाहें फैल रही हैं, कुछ और कह रहे हैं लोग, कोई काला जादू बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो आप क्या मतलब वजह मानते हैं? देखिए, दो चीज़ें बहुत है ज़रूरी हैं। जैसे तंत्र का जो असली जानकार होगा, ये जो मैं कह रहा हूँ आपको बहकाने की बात नहीं, या आपको कहीं बरगलाऊंगा नहीं, जो कहूँगा सच कहूँगा। अच्छा, तंत्र का मैं विद्यार्थी हूँ, मगर एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो तंत्र का जानकार है बहुत अच्छी तरीके से वो किसी का बुरा नहीं करेगा, मगर जो नौसिखिए हैं वो आपस में बोल देंगे, भाई पहली बिलौठी का बच्चा लिया, उसका ये कर दो, भाई किसी के कपड़े का ये टुकड़ा काट लाओ, उससे ये हो जाएगा, भाई उसके नाखून ले आओ, या बच्चे जब महिला बच्चा देती है उसकी जो ऑल जेर के चक्कर लगा लो। इस तरह से कई प्रकार के उन्होंने एक अपने विचार और एक खबरें बनाई होती हैं, और जो लोग अधूरे होते हैं, जैसे किसी ने कह दिया कि भाई किसी महिला के बाल ले आओ तो तुम्हारे घर की बीमारी दूर हो जाएगी, तुम्हारे घर का कष्ट दूर हो जाएगा, ये भी एक इसका कारण हो सकता है। दूसरा, कुछ लोग नौसिखियाँ, और उन्होंने कहा भाई कि तुम इतनी औरतों के बाल ले आओ तो तुम्हें ये लाभ हो जाना है। हो सकता है ऐसे लोग भी हों। तीसरा, ये हो सकता है 100% कि कुछ लोग, जैसे एक समय बंदर का आया था कि भी बंदर, लोग क्या बयान देते थे, बहुत बड़ा बंदर है, उसकी मूछें लगी हुई हैं, उसके 3 हाथ हैं, ऐसी कहानियाँ बताते थे और बयान देते थे। मगर इसकी जब गहराई में गए तो मालूम लगा कुछ लोगों का वो षड्यंत्र था। आपके घर में या आपके गांव में अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ये कहूँगा कि जागरूक हो जाओ, चेतन हो जाओ और होश में आओ, और किसी भी बाहर के आदमी को अपने पास आने मत दो, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि लोग बेहोश हो जाते हैं,
यानी कि इसका मतलब है कोई षड्यंत्र के तहत इस तरह से प्रयोग करता कि वो बेहोश हो जाए और उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठा के उसके बाल ले जाए, ये भी हो सकता है। कहने का मतलब है शोध का विषय है, ये बाद में पता लगेगा, मगर आप अपने घर में होशियार हो जाए। और सबसे बड़ा तरीका है कि आप हनुमान जी का चित्र लगाएं और हनुमान जी की पूजा करें। बिल्कुल, लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। फतेहाबाद आचार्य जी ऐसी जगह है जहां पर ये घटना बार बार हो रही है। राजीव इस वक्त हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़ रहे हैं। राजीव जी, क्या कहेंगे आप? हेलो जी राजीव जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं महाराज जी से ये पूछना चाह रहा था कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसका कोई सोल्यूशन भी होगा? आप भी बहुत बड़ी ज्योतिष है। आप जरा दोबारा प्रश्न पूछें। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका ना मेरा एक मिनट, आपका कहीं टीवी ऑन है जिसे हमें यहाँ पर इको इफेक्ट आता है, तो आप अगर उसको बंद करके बोलेंगे तो आवाज़ बड़ी साफ आएगी। जी जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसी कोई घटना घटती है जो चोटी वगैरह कटने की, तो उसका तुरंत कोई सोल्यूशन भी होगा? हाँ, अगर ऐसी कभी घटना घटे, हनुमान जी के पाँव की का सिंदूर निकाल के, दाएं पैर के अंगूठे का सिंदूर निकाल के अपने माथे पर लगा लो, उससे कभी भी बुरा नहीं होगा। दर्शक डर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके बाद तमाम बातें की जा रही हैं और कई चीजें सामने आ रही हैं। आचार्य जी, आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से खबरें मिल रही हैं कि कोई अपने गांवों के बाहर दिए जला रहा है, कहीं कोई बता रहा है कि अगर घरों पर हाथ की छाप लगा देंगे तो इस तरह के शैतान अंदर नहीं घुस सकते, बाल कटने बंद हो जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि अगर नीम के पत्ते घर के बाहर डाल दिए जाएं तो इस तरह की घटनाएं घर में होनी बंद हो जाएंगी। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे टोटके काम करते हैं? क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा होता है, ये विश्वास की बात है। नीम के पत्तों पर प्रेत या पाश्विक शक्तियों का आगमन नहीं होता, वो उनको क्रॉस नहीं कर सकती। तुलसी के पत्ते या तुलसी की माला टांगने से वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। इसी प्रकार जो सिंदूर देवी का है, उसको अगर घर के बाहर उसका हाथ लगा दिया जाए तो उसको ऐसी पाश्विक शक्तियाँ क्रॉस नहीं कर सकती, अगर ये किसी तांत्रिक का कार्य है, समझ गए। दूसरा, मगर जो मैं देख रहा हूं कि उसके बाद किसी को कुछ हुआ ही नहीं, इस महिला को, सब महिलाएं अपनी जगह खड़ी हैं और अपनी वो बाल दिखा रही हैं, तो ये 100% आप घबराएं नहीं। अपने बचाव के लिए आप सिर्फ, मैंने आपको बताया, हनुमान जी की दक्षिणगामी मुंह, जिसका मुंह बाहर की तरफ हो, ऐसी हनुमान जी की मूर्ति बाहर लगा दें और उनके पाँव का चंदन निकाल के माथे पर लगाना शुरू करें, इससे डर नहीं रहेगा। बिल्कुल। सूरज इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ रोहतक से। सूरज, क्या है आपका सवाल? नमस्कार सर। नमस्कार। सूरज बोलिए। जी, मैं भारद्वाज जी से पूछना चाहता हूँ, जो ये सिलसिला चला हुआ है, हाँ जी, तो इसकी आड़ में कोई जैसे दुश्मनाई भी निकाल सकता है? बिल्कुल ऐसा है ना जी, जैसे वो बताते हैं कि कोई ये आड़ का मतलब, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ। ये क्या होता है कि मान लो शरारती तत्व हर मोहल्ले में एक दो होते हैं, ठीक, और जहाँ शहर और देश का सवाल हो तो शहर के तत्व भी बहुत होते हैं। अगर मान लीजिए एक ने डरा दिया तो वो 2-4 और होते हैं, वो कहते हैं अच्छा तो इस तरह लोग डर रहे हैं, वो भी गए अपना जाके। और इसमें आप देखना आगे जाके ये भी साबित होगा कि बहुत सारी स्त्रियां स्वयं, मैं ये नहीं कह रहा उनके घर वाले या किसी ने भी, इस ड्रामे का एक पार्ट बन सकते हैं। आप सिर्फ, मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है, अगर सचमुच में किसी तांत्रिक का प्रयोग है तो मैं तंत्र की एक चीज़ और बता देता हूँ। घर के दोनों कोने की, दरवाजे की दोनों कोने पे 2 कीले लेकर, हनुमान जी का नाम लेके 108 बार दोनों कोने पे कीले गाड़ दो। अगर बड़ा से बड़ा कोई तांत्रिक भी होगा, उन कीलों से अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, इसे बोल देता कीली। अगर उसके बाद भी हो रही है तो आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फतेहाबाद से, क्योंकि फतेहाबाद में ये मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं और जिस तरह से महिलाएं सामने आकर बता रही हैं उनके बाल कटे, उन्होंने तरह तरह के लोगों को देखा, ऐसे में फतेहाबाद के लोग काफ़ी परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी।
जी राजेश जी, सवाल पूछिए। हेलो सर, ऐसा है हाँ जी सर, मेरी दो बेटियां हैं, दोनों मेरे घर में तो है सर, मेरे बच्चे बेटियां दोनों घर में आवाज आवाज राकेश जी की ठीक से नहीं आ रही। इस वक्त राजेश जी भी हमारे साथ पानीपत से जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपका सवाल क्या है? सर जी, ये बात जो मैं टीवी देख रहा था अभी 2 मिनट पहले, क्या यह बात सच्ची है या झूठी है, जरा ये बताना। क्योंकि हमारे गांव में भी ऐसे ही एक अफवाह फैली हुई है, भाई मेहंदी के छापे लगा दो या नीम की टानी लगा दो, और या फिर सुबह शाम मतलब कि जल का छिट्टा लगा दो। ऐसे ये बात सच्चाई है या झूठी है या अफवाह है? बहुत अच्छा पूछा आपने। एक याद रखें, जैसे आपको याद होगा कि 2-3-4 साल पहले वो जो तोरी के पत्ते थे उसके ऊपर ऐसी टेढ़ी लाइनें बन गई थी, तो लोगों ने ये अफवाह बना दी कि नाग और नागिन का जोड़ा है। ठीक है, अफवाहें फैलाने वाले बहुत होते हैं। बाद में पता लगा वो एक मौसम ऐसा था या एक बीमारी थी जिसकी वजह से ये निशान पड़ रहे थे। दूसरी चीज़, एक चीज़ याद रखो, और मैं जो समझ रहा हूँ, ये ना हो कि इसकी आड़ में कोई आपको नुकसान पहुँचा जाए। कुछ लोग हमेशा दहशत पैदा करने की कोशिश करते हैं। ठीक, हाँ, अपना बचाव भी करो। अपने घर के बाहर जो आपके घर का गेट है उसके बाहर मैंने आपको बताया एक मुखौटा ले लो, उसको काला करके टांग दो, दोनों दरवाजों के ऊपर कील टांग दो, हनुमान जी की बाहर की तरफ देखती हुई प्रतिमा लगा दो, अगर हो सके तुलसी की डंडियाँ टांग दो। कोई भी तांत्रिक, कोई भी प्रेत को कर्म को करने वाला अगर इस तरह से इसको करेगा, उसके बाद तो उसको स्वयं नुकसान हो जाएगा। मगर इतने बड़े स्तर पे कोई एक आदमी इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं कर रहा है। ये ज़रूर कुछ लोगों की आपस में एक दूसरे को भरमाने की, एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र या उनको डराने की एक स्कीम है। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ रिया जुड़ रही है फतेहाबाद से। रिया खुद एक महिला है और रिया इस बारे में क्या सोचती हैं ये सुनना काफ़ी ज़रूरी होगा। रिया, हेलो जी रिया, पूछिए अपना सवाल। हेलो रिया, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो अपने टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। इस वक्त पंडित आर के भारद्वाज आपको सुन रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार सर जी। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी सर, ये बात सच्ची है झूठ है? मेरी तो छोटी वाली बात हुई है। एक बात बताओ, सुन लो, पहले तो अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो, क्योंकि आपका टीवी का वॉल्यूम होता है तो इधर आवाज़ गूंजती और आपके शब्द समझ नहीं आते। हेलो, हाँ जी। हाँ, हाँ जी पूछो। सर, पूछो। हाँ जी सर, ये बात कैसे सच्ची है झूठ है सर ये वाली? देखो, एक बात बताओ, आपके रिश्तेदारी में, आपके परिवार में किसी के बाल कटे हैं क्या? रिया, पंडित जी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके आसपास किसी जानने वाले के बाल कटे हैं? ये खबर कहां से मिली आपको? मेरे ख्याल लाइन कट गई, शायद लाइन कट। लेकिन ये लड़कियां भी काफी डर रही हैं आचार्य जी। सबसे खास बात यहां पर दिखाई पड़ रही है, महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा डर है। कई महिलाएं तो घर से निकलने को तैयार नहीं हैं, घर से निकल रही तो किसी को साथ लेकर निकलने को तैयार हैं। और सबसे खास बात है कि घर के अंदर भी कुछ ऐसी खबरें हैं कि घर में लेटी हुई थी, घर में खाना बना रही थी, कोई आया चोटी काट कर ले गया। कहीं तो ये खबर भी आ रही है कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपनी लड़की को, अपनी बहू को गिरते हुए देखा। बहू कह रही है कि मुझे किसी ने धक्का दिया, मुझे एक महिला दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे वहां कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। इस तरह की कहानियां भी सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके हैं और मेरी राय है कि ऐसे कुछ लोगों को आप बुलवाइए और वो बैठें और बैठ के सामने एक विधि होती है, उस विधि से सच्चाई का बयान, सच्चाई का बखान हो जाता है। बिल्कुल पंडित जी, इस वक्त हमारे साथ सिमरन जुड़ रही हैं, ये भी फतेहाबाद से जुड़ रही हैं। सिमरन, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरे पास 2 बेटियां, वो बहुत ज्यादा डरे जा रही हैं। हाँ जी। तो ये बात क्या सच? मेरे पास 2 बेटियां हैं। हाँ जी। वो सारा दिन वो डरती रहती हैं ये बात सुन के, स्कूल जाने से भी डरती हैं। ये बात सच है या झूठ है ये? आप ये बताइए कि क्या आपका कोई बाल कटा? नहीं सर, अभी तो नहीं, पर अच्छा, दूसरा, आपके किसी परिवार के सदस्य या किसी नजदीक का बाल कटे हैं? नहीं सर, कल रत्ना में सुना हमारे पड़ोस में कैसे हादसा हुआ है रात को। बस सुना है। बेटा एक चीज ध्यान रखो,
अपनी सुरक्षा करो। सुरक्षा का मतलब है अपने घर के दरवाजे खोलने से पहले 100 बार देखो। दूसरा, किसी अनजान आदमी को अपने घर में अंदर ना बुलाओ। तीसरा, ऐसी कोई चीज़, ये नहीं कि कोई आया और आपने गेट खोल के सामने खड़े हो गए और उसने ऐसा कोई केमिकल लगाया कि आप बेहोश हो गए। ऐसा में तो अभी बाल कटे हो सकता है, ऐसे कुछ लोग सामान उठाना शुरू कर दें, उससे आगे के और कदम उठाने शुरू कर दें। इसलिए होशियार रहो, क्योंकि कोई तांत्रिक एक इलाके में, एक मोहल्ले में करेगा ये तो माना जा सकता है, मगर ऑल ओवर इंडिया में, भारत के अलग अलग हिस्सों में वो कर रहा है, तो ऐसा मेरे दिमाग में ऐसा नहीं। पंडित जी, खास बात है कि राजस्थान से हमारे पास फोन आया। राजस्थान वो राज्य है जहां से सबसे पहले चोटी कटने की घटनाएं सामने आई थी। योगी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से। योगी जी, आपका सवाल क्या है? हाँ जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि दिल्ली से शुरू हुआ था ये काम और अब यहाँ पे राजस्थान में पहुंच गए, ये ऐसा कुछ बता रहे हैं। आप एक चीज बताइए, मैंने वही आपसे प्रश्न पूछा, क्या आपने ऐसी घटना अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी है? देखी तो नहीं है जी, लेकिन बता रहे हैं रिश्तेदार। सुनी है, ठीक है। क्या आपके परिवार में किसी के बाल कटे? नहीं जी, कटे तो नहीं, लेकिन नहीं कटे। तो इसका मतलब है सुनी सुनाई बातों के ऊपर जब कोई अफवाह फैलती है तो वो चंद लोगों की शरारत होती है। मगर चूंकि मैं कहता हूँ 1% भारतीय है ना, हम लोग तंत्र को, मंत्र को, जादू को, मंत्र को, टोटके टोने को मानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बालों से टोटके और टोने नहीं होते, ये बहुत बड़ा साधन है किसी को नुकसान पहुंचाने का। मगर ऐसी अगर समस्या हो जाए, ऐसी कोई चीज़ हो जाए, अपने घर की मिट्टी उठाओ और जाकर शमशान में गिर के आ जाओ। सीधी सी बात, पूरे जो आगे की चौखट है उसका झाड़ू मारो, मिट्टी उठाओ, शमशान में गिर दो। तो अगर कोई ऐसा करने वाला है उसको तुरंत सजा मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा टोटका बता रहा हूँ। मगर फिर वही बात कि एक इलाके में, एक घर में, एक मोहल्ले में अगर हो रही होती तो जमता है दिमाग। मगर राजस्थान में, दिल्ली में, वहाँ हरियाणा में ये कुछ चंद शरारती तत्व, जैसे वो कहते हैं ना हल्ला मचाते हैं, तो पहले कोई हल्ला शुरू करता है फिर पीछे वाले मचाना शुरू कर देते हैं। ये वही मॉब रूल है, ये वही लोग हैं इकट्ठे हो गए जो इस रंग को रंग दे रहे हैं। मगर हाँ, अपने घर की सुरक्षा, अपनी स्त्रियों की सुरक्षा के लिए आप सावधानी रखें। बिल्कुल। जय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोनीपत से। जय, क्या है आपका सवाल? इस वक्त फतेहाबाद से खास बात यह है पंडित जी कि इस वक्त फतेहाबाद से पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन से सवाल पूछने से पहले एक बात आप देखिए कि फतेहाबाद में इस तरह की घटनाएं सामने आई और फतेहाबाद के लोग सबसे ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं। और फतेहाबाद से लगातार इस प्रोग्राम के दौरान भी अगर जो भी दर्शक देख रहा होगा कि फतेहाबाद में कितनी ज्यादा परेशानी है, लोग कितने ज्यादा डरे हुए हैं कि बार बार फोन आ रहे हैं। पवन, आपका सवाल क्या है? आप भी अपना सवाल पूछिए। सर नमस्ते सर, ये सवाल है जी कि गांव के अंदर इतनी दहशत हो रही है कि आदमी परेशान हो रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन है या फिर कोई रीजन है? किसी बंदे को रीजन मिलता है कि हाँ कि ये इससे कुछ मिलता है? बहुत अच्छा। तो देखिए, कुल मिला के तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये किसी प्रेत या किसी तामसिक शक्ति का षड्यंत्र है, या उसकी हमें प्रताड़ना है, या वो कोई ऐसी हरकत कर रही है। तो हनुमान चालीसा में क्या लिखा है कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आते। सीधी सी बात। भाई हिंदू हो, हिंदू धर्म को मानते हो, अपने घर के अंदर गूगल का धुनी देनी शुरू कर दो। अगर आप मुस्लिम हैं तो लोबान की धुनी दो और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दो। हनुमान जी के पैरों से, चरणों से तिलक लेके माथे पे लगाना शुरू कर दो। और जिनको अगर ये हुआ है वो अपने ऊपर से 2 लौंग वार के जलती हुई आग में डालना शुरू कर दें, इससे भी आराम आ जाएगा। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के दर्शक भी हमारे हमें फोन कर रहे हैं। विजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांगड़ा से। विजय, आपका सवाल। विजय जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपका सवाल क्या है इस खबर के बारे में?
हाँ जी सर, मैं ये देख रहा हूँ आप न्यूज बता रहे हो जी बिल्कुल विजय, आपका सवाल क्या है? बता रहे हैं कि जगह जगह जो चोटी जो काट रहे हैं। हाँ जी, जगह जगह जो चोटी काट रहे हैं औरतों की, तो सर हमारे घर की भी औरतें डर रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आप बहुत अच्छा पूछा। देखिए जी, आप हिमाचल के हो, मैं भी हिमाचल का रहने वाला हूँ। आपको पता होगा हिमाचल में एक रात को जब लोग निकलते हैं तो वो कहते हैं छलेडा आ जाता है, ठीक है। आग का एक बबोला होता है जो जगह जगह घूमता है, चलता है, ऊपर नीचे आता है। अगर 100 इंसिडेंट ऐसे होते हैं तो उसमें 50 इंसिडेंट फ्रॉड होते हैं। अब आप अपने घरों में होशियार रहो, या जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने घर में किसी अनजान आदमी को ना जाने दें, पहली बात। दूसरा, मैंने अभी आपको बताया कि अपने घर के बाहर तुलसी का पौधा लगा दें। तीसरी बात, अपने घर के बाहर हनुमान जी के पैरों से सिंदूर लगा दें, स्वस्तिक का निशान बना दें, ओम का निशान बना दें। इससे और अपने घर के आगे की झाड़ू लगा के उसकी मिट्टी उठा के शमशान में फेंक दें। नमक या फिटकरी अपने घर में किसी बर्तन में रख के अपने घर में 2-3 जगह रख दो। नेगेटिव जो वाइब्रेशंस होती हैं या नेगेटिव पावर्स होती हैं वो हट जाती हैं, अगर आपको ऐसा वहम है। मगर मेरे हिसाब से चौकन्ने रहिए और बाहर से आने वालों से सावधान रहिए। बिल्कुल। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं झज्जर से। जितेंद्र, आपका सवाल क्या है? जितेंद्र जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो चोटी कटने की घटनाओं को लेकर आपके सवाल क्या हैं? ये जी हमारे झज्जर छावनी से जी। जितेंद्र, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कीजिए, फिर आपकी आवाज हम ठीक ढंग से सुन पाएंगे। जितेंद्र, कब तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपका सवाल क्या है? कृपया आचार्य जी आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, बस सुन रहा हूँ, बोलिए आप। परसों सुबह 5:30 बजे हमारे पड़ोस की एक महिला जो 5:30 बजे के करीब उठी थी और वो कोलगेट कर रही थी। हाँ जी। तो उसकी वो चोटी कट गई, वो गुरुद्वारा जाना चाह रही थी। हाँ जी। उससे पहले ही उसकी वो चोटी कट गई। उसकी चोटी कट गई? हाँ जी बिल्कुल। और वो कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? वो घर में ही थी, वो गुरुद्वारा जाने के लिए जा रही थी। नहीं तो चोटी कटी तो क्या आप लोगों ने पूछा कि कैसे कटी? वो बता रही थी कोई बिल्ली की तरह से हवा के अंदर आई और वो काट के चली गई। मुझे बताओ जी, कौन सी हवा आके बाल काट जाती है? कोई नहीं। जी वो तो वो आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है। आपने वो बताया जो उन्होंने बताया, ठीक है ना जी। अब आप आ जाओ अपने ऊपर। हमें अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना है। बार बार कह रहा हूँ, दक्षिण मुखी हनुमान जी की फोटो लगाओ अपने घर के अंदर। प्रवेश पर तुलसी के पत्ते लगाओ। ऊपर हनुमान जी के पैरों से सिंदूर लेके स्वस्तिक बनाओ। घर के आगे झाड़ू लगा के उसकी मिट्टी को शमशान में घेर दो। गंगा जल का छिड़काव शुरू कर दो। ऐसी अगर कोई शक्ति हो, ताकत होती है, वो घर पे किसी भी कीमत पर नहीं आ सकती। बाकी अपने घर के दरवाजे का ध्यान रखो। अपने घर में देखो, जहाँ जहाँ से आपके प्रवेश का चक्कर है वहाँ देखो कि कोई गैर जिम्मेवार आदमी या बेगाना आदमी वहाँ से आपके घर में प्रवेश ना कर सके। और कोशिश करो कि आप इसको अफवाह को ज़्यादा ना फैलने दें। जाहिर सी बात है, बहुत से लोग यहाँ पर शरारती तौर इस तरह आचार्य जी भी बता रहे हैं और लगातार पुलिस के तमाम अधिकारी भी बोल रहे हैं कि अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। और कुछ जो सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसमें ये तक कहा जा रहा है, मैसेज आ रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ इसमें है। इसके बाद कहीं बिल्ली की कहानी, कहीं मोर की कहानी। तो इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। मैं छोटे से ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार विज्ञान इस पूरे मामले को लेकर क्या तर्क देता है। अगर किसी को लगता है कि उसके सामने कोई साया खड़ा है तो विज्ञान क्या जवाब देता है, इसका ब्रेक के बाद देखिए।